कितने की सब चोरी हुई है और क्या क्या हुआ है? नुकसान में तकरीबन 90,000 के अप्रॉक्स में कैश था जी। अलमीरा में, और साथ ही साथ जो ज्वेलरी 40-50 ग्राम तकरीबन सोना था, और रिंग वगैरह जो चांदी का रिंग था। अब यही है, अब इसका हिसाब जो भी सिवान के चर्चित डिजिटल मीडिया की पत्रकार नदीम अहमद के घर है हम, और आप जैसे कल से ये खबर देख रहे हैं, इनके घर चोरी हुई है, वो भी दिन दहाड़े। आपको बता दें, इनका घर एमएम कॉलोनी में है, और एमएम कॉलोनी से आए दिन ये खबर सामने आ रही है कि लगातार चोरी की घटना का वारदात दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी सवाल ये है कि अब तक जितने भी यहाँ तक चोरी हुई है, किसी का अभी तक रिकवरी नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे आपको बता दें, अगर किसी का जो भी चोरी हुआ होगा अगर रिकवर हुआ रहता, तो कहीं ना कहीं चोरों में खौफ पैदा होती। ये सवालिया निशान खड़ा होती है प्रशासन पे। इस मुद्दे पे खास बातचीत करेंगे नदीम अहमद से। जी बहुत बहुत स्वागत। नदीम जी, लगातार एमएम कॉलोनी में चोरी की घटना का अंजाम दिया जाता है, लेकिन अब तक यहाँ के जैसे लोग बता रहे हैं मोहल्ले के कि किसी का भी रिकवर नहीं हुआ है। ये तो सवालिया निशान खड़ा होता है प्रशासन पे। आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आपके घर चोरी हुआ है? बिल्कुल, हम लोग तो भरोसा है प्रशासन पे, है ना। वो लोग अपना काम भी कर रहे हैं। रात में 112 की टीम आई थी, अभी अभी फिर दोबारा आया था लो, इन्वेस्टिगेट किया लो, जी। और चीज़ों को लेकर गया है लो, अपने अपने हिसाब से वो लोग अपना जांच कर रहा है लो। उम्मीद है कि रिकवर भी होगा और जो अपराधी हैं वो पकड़े भी जाएंगे। लेकिन जो भी बात में भी सच्चाई है कि खास करके एमएम कॉलोनी में चोरी की जो जहाँ तक मामला है, दिन दहाड़े कोई 2 घंटा के लिए अपना घर छोड़ के चला जाता है। अब बताइए, कोई घर का चौकीदारी तो नहीं ना करेगा। दिन में हम लोग भी सोचे थे कि ठीक है, कॉलोनी में चोरी होता है तो हम लोग भी सतर्क थे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग को लगा कि सवेरे 9-10 बजे जा रहे हैं लोग, शाम को आ जाएंगे लोग। तो उसी बीच में हुआ है। अब वो 3 बजे हुआ है कि 4 बजे हुआ है कि मगरिब बाद हुआ है, तो कोई देखा नहीं है। कोई इस तरह का कोई अलग अलग हिसाब से लोग बात कर रहे हैं। आसपास के लोग कह रहा है कि 3 बजे 4 बजे करीब में आवाज़ आ रहा था। तो हम लोग को लगा कि ऊपर में कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो लोग को लगा कि हर दिन काम होता है तो आज भी काम हो रहा है। अब बाहर का जो मेन गेट का ताला लॉक था वैसे ही था। आए तो हम लोग देखे कि वो लोग ऊपर से सीढ़ी से सब चढ़ा है सब। सबसे पहले आके मेन गेट को थोड़ा सा बंद कर दिया है, ताकि हम मान लीजिए गेट से जैसे ही आके खोल के हम लोग जाएंगे, तो मान लीजिए चोरी करते में ही कोई आ गया, हम लोग कोई आ गया गेट खोल के आए तो उसको लोग को भागने में आसानी होगी। तो उसको हम लोग आए जैसे ही 7 साढ़े 7 बजे करीब में हम लोग आ गए थे। हम, हमारे भाई वसीम भाई, हम लोग आ गए थे। तो जैसे ही उसको हम लोग खोले तब बंद था, तो हम लोग को शॉक हो गया। तो उसको हम लोग पेचकस से खोल के जैसे ही दौड़े ले, तो पूरा ऊपर का जो 2 रूम में सबसे पहले जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक मेन सीढ़ी रूम है, उसका लॉक टूटा है। उसके बाद फिर नीचे आ जाइएगा तो जो फ्लैट है, 2 अलग अलग सेपरेट सेपरेट फ्लैट है, उस फ्लैट में जाने के लिए कॉमन जो दरवाजा होता है उसका लॉक टूटा है। उसके बाद विजुअल वगैरह में भी दिख रहा होगा। उसके बाद 2 रूम में वो लोग गए हैं, 2 रूम का भी लॉक तोड़ा है लो, और साथ ही साथ 2 रूम में जो अलमीरा है उसको तोड़ा है लो। अब सोचिए, वो लोग एक विशेष तरह का इतना बड़ा छेनी रह रहा है, आसपास में सेम स्टाइल में चोरी हो रहा है, वो बार बार वही छोड़ के लोग जा रहे हैं। 112 की टीम आई थी, यहाँ पे भी था वो 112, विजुअल में भी लोगों को दिख रहा होगा। 112 की टीम आई थी, उसको भी ले गई थी। उसके बाद हम लोग थाना प्रभारी से बात हुई, तो कह रहे हैं कि एफआईआर तो कल ही होगा। हम बोले आप वो कह रहे हैं कि अब या तो हम बोले आप आ रहे हैं तो आइए, तो यहीं हम आपको एप्लीकेशन दे देंगे। तो नहीं आ रहे तो हम लोग थाना पे आके दे देते हैं। तो हम लोग कल यानी 30 तारीख को रात में ही 12 साढ़े 12 बजे करीब में हम लोग ले जाके एप्लीकेशन दे दिए। उसके बाद जो सराय थाना है, सराय थाना से लोग आए थे और जांच जो हुआ है, उसके बाद वो लोग लेकर गए अपने हिसाब से। वो लोग छानबीन कर रहा है लोग, और उम्मीद है कि रिकवरी ज़रूर होगा, और जो भी इस तरह का घटना को अंजाम दिया है लोग, वो अपराधी जो हैं पकड़े भी जाएंगे। लेकिन आसपास के जो लोग हैं, जिस तरह से कितने कॉलोनी में जो इस तरह का चोरी का घटना का अंजाम दिया जाता है, कितने लोग एफआईआर भी नहीं करवाता है लोग। मैं मानना है कि एफआईआर होनी चाहिए, ताकि प्रशासन की लिस्ट में जाता है, एसपी साहब के पास जाता है कि हाँ भाई इस इलाके में इस क्षेत्र में ज़्यादा इस तरह का मामला हो रहा है। हम कॉलोनी एमएम कॉलोनी के भी लोगों से कहेंगे कि इस तरह का जो इस चिंता का विषय है, इस पे एक जगह मिल के कमेटी बनाना चाहिए, बैठ के हम लोगों को बात करनी चाहिए। वरना हर जिसके घर में आ रहा है वही झेल रहा है। आज हमारा नंबर है, कल आपका नंबर है। तो वाकई इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अगर इस पे आगे कोई कार्रवाई अगर नहीं होता है, तो जो भी है, जो लीगल तरीका है, जिस तरीके से थाना पे आप जाइए, सम्मिलित में एप्लीकेशन दीजिए। इन फ्यूचर जैसे जैसे अब देखेंगे लोग, हम लोग एसपी महोदय से भी मिलेंगे हम लोग, तो वाकई ये चिंता का विषय है। आप सोचिए, अब जो चीज़ें आपको चल रहा है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। कितने की सब चोरी हुई है और क्या क्या हुआ है?
नुकसान में तकरीबन 90,000 के अप्रॉक्स में कैश था जी अलमीरा में, और साथ ही साथ जो ज्वेलरी 40-50 ग्राम तकरीबन सोना था, और रिंग वगैरह जो चांदी का रिंग था। अब यही है, अब इसका हिसाब जो भी हो। दरवाजा वगैरह टूटा हुआ है, दरवाजा वगैरह तो वो तो फिर वो जी, तो अलग हाँ। नुकसान है, वो तो अलग है। लेकिन अब सोचिए 3-3 दरवाजा टूट गया, 2-2 3-3 अलमारी टूट गया, तो वो तो अलग नुकसान है। बाकी जो मेनली इन चीजों की अगर बात की जाए, ज्वेलरी का और आपका कैश का, ये अभी हम लोग बता रहे हैं जी। एक बड़ी सवाल बनती है कि आपका जो ये मंजिल है 3 मंजिल है, 3 मंजिला मतलब समझिए कि 3rd फ्लोर से सीढ़ी के रास्ते आ जाना, ये तो बहुत ही मतलब बड़ी सवाल उठ रही है। कैसे आएंगे? कहीं ना कहीं लाइनअप तो कोई देने वाला होगा इधर ही का कोई। अब तो प्रशासन अपना काम कर रही है ना। अब जब हम लोग देखे ही नहीं है तो हम लोग किसी को कैसे बोले। जी प्रशासन अपना इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो लोग आ रहा है, लोग देख रहा है। प्रशासन से उम्मीद है अब देखिए नतीजे कि आपको देखिए रिकवर देखिए सब एक दूसरे से कनेक्टेड शहर में रहता है। अब बगल में मस्जिद है, मस्जिद में बाहर से ही सीढ़ी है, इसके अलावा आसपास का जो घर है, अब पीछे के रास्ते से आसानी से आया जा सकता है, वो वीडियो में भी दिख रहा है। अब किस तरह से क्या हुआ, कैसे हुआ है, अब ये तो पूरा जांच का विषय। बिल्कुल विश्वास है प्रशासन ही पे, तो हम लोग विश्वास करते हैं, और कहीं ना कहीं रिकवरी होनी चाहिए, ताकि जो लोगों में खास करके जो जो जिस तरह से प्रशासन पे जो विश्वास है उठते जा रहा है, वो मुझे उम्मीद है कि एसपी साहब भी इस बात को सुनेंगे। अलग अलग माध्यम से हम लोग बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है प्रशासन इस पे काम कर रही है, और रिकवर जरूर होगा, और जो इस घटना को अंजाम दिए हैं वो लोग पकड़ाएंगे भी। और ख़ास करके एमएम कॉलोनी में जो चोरी का जो मामला जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे कम होना चाहिए, लगातार ये बढ़ते जा रहा है। तो आम लोगों को भी सबकी जिम्मेदारी है, सब लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, तभी इस तरह का घटना कम होगा। चलिए देख सकते हैं, आपको बता दें कि एमएम कॉलोनी में लगातार आए दिन ये खबर आ रही है चोरी होने की घटना। तो नदीम जी कह रहे हैं कि अगर देखिए कॉलोनी के लोग अगर एक साथ हो जाए, बैठकर इस पे बात चर्चा करें, और कहीं ना कहीं एक कमेटी बनाया जाए कि दिन दहाड़े चोरी कर लेते हैं चोर आकर घरों में, ये बहुत बड़ी सवाल उठती है। वो भी एमएम कॉलोनी बहुत चर्चा में आजकल रह रहा है चोरी में। आए दिनों किसी प्रोफेसर के यहाँ भी चोरी हुई थी। तमाम चोरियां होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि एफआईआर नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं। एफआईआर करने के बाद पुलिस भी आती है, घटनास्थल पहुंचती है, देखती है, लेकिन उसके बाद कि रिकवर होता है क्या नहीं होता, ये तो बात की बात है, लोग जाते भी नहीं है। लेकिन हम भी इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि खासकर पुलिस प्रशासन से कि यहाँ पे जो चोरी हुई है इसका रिकवर कराया जाए, क्योंकि अगर एक भी रिकवरी होता है तो आपको बता दें चोर होते हैं, कहीं ना कहीं एक खौफ पैदा होगा उन लोगों में। जब चोर पकड़ेंगे तो बहुत खौफ बन जाएगा कि हाँ कॉलोनी में जाएंगे तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन एक्टिव है। वही आपको बगल के जिले की बात कर, मुस्कान ऑपरेशन के तहत लोगों को फोन भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे लाखों लाखों की सीमान में चोरी हो जाती है, लेकिन जल्दी रिकवर नहीं होता है। इस पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें।